करके तुम्हें दुख से उबारना चाहते हैं। इनकी असीम कृपा है, महान करुणा है उनकी। इसलिए वो कह रहे हैं, ताते दुखते जो घोरा चाहो तो मन को मिथ्याकारी हिंसा कषाय आदि पापनते रोकना योग है, तुम्हारे योग ये योग है। जिसको आगे और विस्तार से कहते हैं 144वीं गाथा है अपनी कि दुर्थयम मणम जो बारे पड़े ठवेदी या कंपम सोहे संकप पयारम चापुणदी सध्याय सन्निहितम। अर्थ है कि या प्रकार जो दुष्ट मन को रोककर श्रद्धान प्रणाम आदि से निश्चल स्थापन करे है, ताही के शोक संकल्प है, सोई आत्मा ने स्वाध्याय में तत्पर लीन करे। मैं क्या कह रहे हैं आचार्य कि जो यह प्रकार दुष्ट मन को रोक कर, मन कैसा है, बहुत चंचल है, मरकटनी माई भांति है ये मन को मरकट माने बंदर के ऊपर। बंदर इतना चंचल होता है कि एक क्षण भी नहीं रहता है। तो इस दुष्ट मन को रोक कर श्रद्धान प्रणाम आदि विषय निश्चय स्थापन करे। क्या इसको श्रद्धान और प्रणाम में स्थापन करे, ताई में शुभ संकल्प होए, सो ही आत्मा ने स्वाध्याय में तत्पर लीन करे। मन में क्या है, संकल्प विकल्प होते हैं, इसको रोक करके इसको निश्चल करना काय में श्रद्धान प्रणाम आदि। और ये शुभ संकल्प हो, सो ही अरे दुष्ट संकल्प होंगे तो ते विषय कषाय करे। और शुभ संकल्प हो है, सो ही आत्मा ने स्वाध्याय में तत्पर लीन करे। जब इसके शुभ संकल्प मन शुभ विचार होते हैं तब ये काय में लीन करता है स्वाध्याय। और स्वाध्याय में काय की चर्चा है, सुखी होने की चर्चा है। जो विषय पंडितम मणम नियच्छेदि ईश्वर विचारे, निग्रहणे की मणम जो करेदी अहिलज्जियम चामणम। कि जो पुरुष बाह्य विषय कषायन में पड़तो गमन कर दो, जो मन दाय आध्यात्म भावना करके तथा द्वादश भावना तथा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करके रोकत है, सो मन को निग्रह करे तथा मन को अति लज्जित करे। क्या कहते हैं, मन जैसे कोई लोक में भी कोई पुरुष अनर्गल कृति कर रहा हो तो उसको ये ख्याल दिलाया जाता है कि तुम ऐसे खानदान के होते, कुलीन खानदान है और तुम ये काम कर रहे हो, वो लज्जित होता है, वो नहीं करता है। इसी प्रकार जो पुरुष बाह्य विषय कषायन में पड़तो गमन कर तो, जो मन के कारण मन का काम है कोई योजना तैयार करना, संकल्प करना, और फिर उसकी क्रिया से मन वचन काय से उसकी क्रिया रूपित होती है। तो जो कर रहा है काय आध्यात्म भावना करके, आध्यात्म भावना माने अपने सच्चे हित की भावना तथा द्वादश भावना। द्वादश भावना माने 12 अपेक्षा, 12 भावना, 12 भावना कहें 12 अपेक्षाएं तथा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करके रूपक है। अगर उपयोग को यहाँ लगाना है तो इन विषयों में लगाया, स्वाध्याय में लगाया। सो मन को निग्रह करे, निग्रह माने मन को रोके तथा मन को अति लज्जित करे। आगे वही गाता है 146 दासम च मणम अवसम सब समझो गुणदिग्दस्य सामन्नम, ओदि समाहित मविशोत्यम चाजन शासनानुगदम। जो जिनेन्द्र का आगम का अनुभव कर तथा सत्य
सत्यार्थ आत्मिक सुख का अनुभव करके जो अवश्य मन ताहे दासी पुत्र की नाई सोवश कही आपके वशीभूत करे। यह विधि बताई है आचार्य देव ने, ये मन को कैसे तुम वश में करो। जब तक ये मन वश में नहीं होगा, ये विषय कषायों में बाहर बाहर घूमेगा, तो तुम्हें ये नरक निकुंज में ले जाएगा, संसार में प्रभ्रमण कराएगा। तो इसको वश करना बहुत जरूरी है। आया ना कि वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रसवाद सुख उपजे अनुभवता को न। अनुभव माने उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ये वस्तु स्वरूप का वर्णन जिसमें है उन विषयों में लगाओ, माने स्वाध्याय में लगाओ, बारह भावना माने में लगाओ। यहाँ ये चर्चा चल रही है कि जो जिनेन्द्र का आगम का अनुभव कर, भगवान जिनेन्द्र के आगम में जो कहा है उसको तुम्हें अनुभव करना, तथा सत्यार्थ आत्मिक सुख का अनुभव करके जो सत्स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा है पदार्थ, सत्स्वरूप जो अपनी आत्मा है उसका अनुभव करना है। और एक बार जिस जीव को आत्मिक सुख मिल जाता है, भले एक समय के लिए मिले, तो वो स्वाद को बार बार चाहता है। अनुभव करके जो अवश्य मन को बस करना बड़ा कठिन है, इसलिए इसको काम क्या कहा, अवश्य मन ताय दासी पुत्र की नाई सोवश कही। जो दासी का पुत्र होता है उसको अपने वश में करता है, तथा आपके वशीभूत करे। दासी पुत्र माने कोई नौकरानी हो और उसका जो पुत्र हो तो तुम उसको अपने वश में कर ही सकते हो, क्योंकि दासी वगैरह करती नहीं। वो दासी पुत्र की नाई सोवश कहिए आपके वशीभूत करे, ताकि मुनिपणा पापाश्रव रहे जिन शास्त्र के अनुकूल आत्मिक में नींद ऐसा हुए। मन को वश में करता है वो उसके मुनिपना है, और पापों का जो आश्रय है वो मिट जाता है और आत्मिक में लीन करे। ये बात पक्की है कि कोई भी जितने भी धर्मात्मा होंगे, कोई पाप से सीधे उसमें नहीं गए हैं। शुद्धा तीन है ना, ये एक शुभ, एक अशुभ, एक शुभ। जो भी गए हैं शुभ से गए, शुभ को छोड़ करके गए। अगर पाप को आपकी प्रवृत्ति होगी तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। यहाँ क्या है, ताकि मुनिपना पापाश्रव रहे जिन शासन के अनुकूल आत्म में लीन ऐसा हुए। यहाँ पर 41वें अध्याय में समाधि नामांकार, 5वां समाधि नामांकार समाप्त। यहाँ इसके जो भक्त त्याज्ञान वर्णन है, सविचार त्याज्ञान वर्णन, उसमें उसके 40 अवतार बताए। अभी ये समाधि नाम का ये 5वां अवतार चल रहा था। अब आगे अनियत विहार नामा 6ठा अवतार 12 का करें। मूलराज के होता है अनियत विहार, उसका स्वरूप आगे आचार्य खुद बता रहे हैं। अनियत विहार माने उनका कोई निश्चित नहीं होता, ना समय निश्चित होता है ना कोई जगह निश्चित। यदि वो कैसे कहलाते हैं, अनियत विहार। दंशन शोधी चिरकरण भावना अधिशय कुशलतम खेती परमगणा किया अणियदवासी होती कि जो यज्ञन को एक स्थान से नहीं रहना, नाना देशा में विहार करना, या का नाम अनियत विहार। कोई उनका एक स्थायी ठिकाना नहीं होता और रहने भी नहीं चाहिए। लोक में भी अपने यहाँ चलती है बुंदेलखंड में श्रुति कि बहता पानी और रमता जो, अगर बहता पानी नहीं होगा तो बंदा हो जाएगा एक स्थान। ऐसे ही जो योगी माने साधु, वो एक स्थान पर रहेंगे तो लौकिक जीवों के साथ में रहेंगे, उनके भी रात
इत्यादि की वृत्ति होने लगी। इसलिए मुनराज कैसे होते हैं? अनियत विहारी होते हैं। तो उसका स्वरूप बता रहे हैं कि अनियत विहार बना क्या है कि जो यज्ञन को एक स्थान विषय नहीं रहता, नाना देश में विहार करना या का नाम अनियत विहार। सो अनियत वास में एक गुण प्रकट हुए, जो अनियत विहारी होते हैं उनके इतने गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या वो होते हैं? दर्शन की शुद्धता, स्थितिकरण, भावना, अत्याट, कुशलता, क्षेत्र परिमार्गणा, भावार्थ नाना देश विषय विहार करने में सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। लिखा ना जो दर्शन की शुद्धता। नाना देश माने अनेक प्रकार के देशों में विहार करने से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। तथा रत्नात्रय में शिथिलता का अभाव हुए, स्थितिकरण गुण प्रकट हुए, बहुत धर्म में बारंबार प्रवृत्ति परसय सहन भावना हुए, तथा अक्षय रूप अर्थ में प्रवीणता हुए, तथा संन्यास के योग क्षेत्र जाना जाए। अगर आप नाना देशों में नाना नगरों में भ्रमण करेंगे तो उससे मालूम चलता है कि ये क्षेत्र हमारे लिए साधना के योग, या ये कह रहे हैं तथा संन्यास के योग क्षेत्र जाना जाए। ताते नाना देश में विहार करना ही कल्याण, तुम्हारे लिए मंगलकारी है हेतु। इसलिए वो मुनराज कैसे होते हैं? अनियत विहारी, एक स्थान में नहीं रहते। ये हम इससे गुण प्रकट है। आगे दर्शन की शुद्धता गुण कहें जो आया था ना गाथा, कि दर्शन की शुद्धता, तो वो क्या है दर्शन की शुद्धता? कैसे दर्शन की शुद्धता? कि जमन अविनिकवणो नाणुपतिया तिथि निश्चिदेव पश्संतस्य जनानं सुविशुद्धं दर्शनं कोई। कि जो नाना देशन में विहार करने में जिनेन्द्र भगवान का जन कल्याण है। हाँ, आप नाना देशों में विहार करेंगे तो जिनेन्द्र भगवान का जन्म कल्याण की भूमि, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो अनियत बिहारी का यहाँ सब चल रहा है। जो नाना देशों में घूमने से क्या होता है कि भगवान की जन्म कल्याण की भूमि तथा तप कल्याण तथा ज्ञान कल्याण का तथा सम्मोषण का स्थान उनके अवलोकन थे, तथा ध्यान के स्थान के अवलोकन थे, निर्मल सम्यक दर्शन हो गए। जब तो पंच कल्याण होते ना, जो पंच कल्याण से लोग वालों को उनका स्वरूप देख करके गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण देख करके सम्यक प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली में जो मुद्दा दिखाई जाती है वो सब दिखा करके जो कीर्तन का परमात्मा है वो
सब छोड़ करके दीक्षा धारण करते, वो देख करके भोले वाले जो जीव हैं उनको लगता है कि वास्तव में ये ही है करते हैं, तो अपना स्तुति योग अंदर में गया, सम्यक दर्शन हो जाता। ऐसे यहाँ कह रहे हैं दर्शन की विशुद्धता हुए इन स्थानों को देख, निर्मल सम्यक दर्शन हुए है इति दर्शन विशुद्धि, इसलिए अनियत विहारी करना ये आवश्यक है, हमारे लिए कल्याणकारी है। आचार्य आगे नाना क्षेत्र में विहार करने वाला जो मुनि सो अन्य क्षेत्र में निर्देश साधु तिनके स्थितिकरण गुण प्रकट करे। आगे आगे अलग अलग स्थान पर जाएंगे, वहाँ साधु लोग भी मिलते, अगर उनको कोई दिक्कत है या कोई शंका है इत्यादि है तो उनकी स्थितिकरण भी करते। सम्येक संविगाणं जनयति सुवेदो सुविगाणं युक्तो वाक्ताणं विशुद्धिलेशो सुलेशाणं। उत्तम है चारित्र जिनका ऐसे साधुमन का नाना देश में विहार करना कैसा है, क्या कह रहे हैं, जिनका चारित्र कैसा है, उत्तम। तीन भेद करते ना, उत्तम मध्यम और जघन। उत्तम कहलाता है सर्वश्रेष्ठ। उत्तम है चारित्र जिनका ऐसे साधुमन का नाना देशन में विहार करना कैसा है, जो विरागी अन्य साधुजन जिनके अक्षय रूप संसार दे भुवनते प्रकटा होते। जैसे उत्तम चारित्र के धारी जो मुनराज होते हैं उनको देख करके विरागी अन्य साधुजन हैं उनके भी अक्षय रूप संसार दे भुवनते प्रकटा होते। जो पहले नहीं उपज रही थी, जो विरागता पूर्ण रूप से नहीं आ रही थी, उनको देख करके उनको भी पैरा होता है संसार शरीर भोगों से। वो अपनी कथानक को सबको मालूम है, जो वात्सल महाराज थे और उस डालमुंडा उनको तो अपनी कहानी पत्नी ही 12 वर्ष तक देखी, पर जब उनको स्थिति करने के लिए स्थितिकरण करने के लिए वो अपने नगर गए और वो उनकी जो पूर्व की रानियाँ थीं उनको दिखाया, फिर आकर के उनको संबोधा। तो संबोधने के बाद फिर वो स्थिर हुए और अपनी साधना करके यथायोग अपने गए उसके लिए। यहाँ वही चर्चा चल रही कि जो विरागी अन्य साधु जन जिनके अक्षय रूप संसार दे भुवनते मृता उपजावे, सो इनका सत्यात वीतरागपणा दे हजारा जन वीतरागता ने प्राप्त हुए। इत्यादि विहार होने से ये भी होता है, जो अन्य लोग उनका देखते हैं तो वो भी क्या होता है, हजारों जन हजारों मनुष्य विरागता में प्राप्त हुए। तो अन्न संयम में वृत्ता नहीं सदैव कहा, बने ही बने। ऐसे जो हजारों लोग उससे प्रभावित होकर के वीतराग को प्राप्त होते हैं, तो अन्य जो संयमी हैं वो तो विरागता को प्राप्त होंगे ही होंगे। बहुत उत्तम चारित्र के धारियन में चारित्र में अधिक उत्साह करें, बहुत योग आचरण के धारकन में तप में युक्त करें और उज्ज्वल लेस्या के धारियन के लेस्या की उज्ज्वलता करें। लेस्या कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं, सो और असो। तो जो पहली 3 वाली है ना, जो नील और ताप, पील पद्म और शो, उनको जो उत्तम चारित्र के धारी हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्तम चारित्र के धारियों के चारित्र में उत्साह करें और योग आचरण के धारियों में तप में युक्त करें और उज्ज्वल लेस्या के धारियों के लेस्या की उज्ज्वलता करें कि वैसी उज्ज्वलता थी और उनका उत्तम चारित्र देख करके और भी उनकी वृद्धि होती है, परिणाम में और विशुद्धता होती है। उत्तम चारित्र के धारियों का नाना देश में विहार होने में ये धर्मात्मा हैं, जिनके तो धर्म में अत्यंत तत्पर पर
तत्परपणा वो है। और ये जो चारित्र में शिथिल है वे चारित्र में अत्यंत निश्चल हो जाते। क्या कह रहे हैं कि जो उत्तम चारित्र के धारकन का नाना देशों में जो अनियत विहार की अपनी चर्चा चल रही है कि मुनराज अनियत विहारी होती है, तो उनका अलग अलग होने का ये मतलब है कि नाना देश में विहार होने से ये धर्मात्मा हैं, जिनके तो धर्म में अत्यंत तत्परणता है वो है। और जो चारित्र में शिथिल है, जो चारित्र में शिथिल है वो भी उनके चारित्र को, उत्तम चारित्र को देख करके खुद चारित्र में निश्चल होते, स्थिर हो जाते हैं। और ये धर्म रहित हैं धर्म उत्साह में प्रवृत्ति हो जाती है। धर्म रहते हैं उनके धर्म उत्साह में प्रवृत्ति होए। अरे जे अज्ञानी हैं तिनको धर्म का महिमा जाना जाए। उनका उत्तम चारित्र देख करके जो अज्ञानी ही है तिनको ही धर्म की महिमा आती है। वास्तव में ये है उनका स्वरूप, तो ये है मुराद को देख करके अभी भी जो देखते हैं अन्य लोग कहते वास्तव में है तो ये। अरे देह मात्र में अत्यंत विरक्त आचारान की आज्ञा प्रमाण 46 दोष टाल कदाचित किंचित आहार ग्रहण करता ग्रहण कंचन में समान बुद्धि का धारक ऐसे निर्ग्रंथ फलकों दे अनेक नित्य दृष्टि जन्म कषाय विषय विष उठा ली परम शांता ने प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं गुजरात क्या कह रहे हैं कांच कंचन करण मनुष्य का ये स्वरूप है। कांच और कंचन, कांच में और सोने में वो एक समानता है, शत्रु मित्र में एक समान है, कोई राग द्वेष नहीं रहता उनका। परम शांता ने प्राप्त हुए आगे नाना देशन में बिहार के और गुण करें। पीडम वज्रवीरू सुतत्व विशारदो अषट्भावो संविज्ञा वेदि परम साधु नीतम विहारमाणो। कि सदाकाल विहार करता जो साधु सुख पर ये अन्य लोग तिनको धर्मान राग रूप वीतराग रूप करें। कैसा है साधु? अत्यंत प्रिय है 10 लक्षण धर्म जान। क्या है प्रिय? 10 लक्षण धर्म है, उत्तम क्षमा आदि तो अत्यंत प्रिय है। जो भी आने वाला है यहाँ पर पर्यूषण पर उसमें 10 लक्षण धर्म की आराधना की जाती है। में कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तत्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचरी धर्म 10 सार है, चौंगत दुखते काल अनुमति करता। ऐसे होता, ऐसे उन राजों को अगर प्रिय है तो क्या प्रिय है? 10 लक्षण धर्म जान। ऐसा बहुत पाप है, अत्यंत भयभी, बहुत शुद्ध का अर्थ में प्रवीण, बहुत सटपणा रहे ऐसा साधु नाना देशन में विहार करता नाना देश के प्राणियों को धर्म में प्रीति करे ही करे। अगर सटपणा, सटपणा कहलाता है दुष्टतापना से रहित है वो। और पापन से कैसे है? अत्यंत भयभीत है। सूत के अर्थ में प्रवीण, तो आगम के सूत है सिद्धांत उनको उनमें अत्यंत निपुणता है, प्रवीण है। महान अपना समय उन्होंने आत्मसात करा है उन सूत्रों के जो वर्णन किया गया है, उनके जानकार होना ये कहलाता है कि उन्होंने उन सूत्रों के अंदर अपने को भी उसी रूप डाला। और सट बना रहे ऐसा साधु नाना देशन में विहार करता नाना देश के
आयु जैसा जिसके रहते हैं उसी को उनको देते हैं, उपदेश देते हैं। और वृद्ध आदि धर्म, कोई श्रावक के व्रत करते हैं, कोई अपने मुनिपना धारण करके मोक्ष मार्ग की वृत्ति करते हैं। यह प्रकार परजीवन को स्थितीकरण करने रूप गुण क्या दर्शन में शुद्धता बढ़ती है, विशुद्धता बढ़ती है, और अन्य जीवों को भी ये स्थितीकरण करते हैं। गाय में धर्म में स्थिर करना वो स्थितीकरण है। आगे नाना देशन में विहार करने में आपका आत्मा धर्म में स्थितीकरण हो रही। क्या कहते हैं? अन्य परजीवों को स्थित करते हैं धर्म में और खुद स्थितीकरण करते हैं। यह दिखाओ। संवे दरे पसी विरुद्धम दरे अवधि दरे संयम पी धम्मो साओ विहरंतोदी। ये अपनी 151 गाथा चल रही है। क्या कहते हैं कि नाना देशन में विहार करने में अनेक देश संसार दे होवंते व्रत तिनके देख लेते प्रिय है धर्म जिनको ऐसे धर्मानुरागियों के देखने में तथा पाप का है भय जिनके ऐसे दुराचरण रह तिनके देखने में साधु जो संयमी सो आपको धर्म में प्रीत युक्त तथा धर्म में स्थिर निश्चल अनियत विहार करने वाला हुए। क्या चर्चा चल रही है कि नाना देशों में विहार करते हैं, अनित विहार की यहाँ चर्चा चल रही है। और उनके अनित विहार करने से क्या गुण प्रकट होते हैं, यहाँ वो बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को स्थिर करते। अगर उनमें भी अगर थोड़ा शिथिलपना आ रहा है तो अन्य देशों में जाने से वहाँ बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों का संगत होती है, उनको देख करके स्वयं स्थिर होते हैं, अपना स्थितीकरण करते हैं। यही बात बता रहे हैं कि नाना देशन में विहार करने में अनेक ये संसार देव होवंते व्रत तिनके देखने में तथा प्रिय है धर्म जिनको ऐसे धर्मानुरागियों के देखने थे तथा पाप का है भय जिनके। वो बात होती है जिसको धर्म में अनुराग होगा वो पाप से भयभीत होगा। ऐसे दुराचरण रहे, दुराचरण माने बुरे आचरण से रहे तिनके देखने में साधु जो संयमी सो आप धर्म में प्रीत युक्त तथा धर्म में स्थिर निश्चित अनित विहार करने वाला हुए। इति या प्रकार अनित विहार करने में स्थितीकरण हो कहा। आगे नाना देशन में विहार करने में परिचय सहन रूप भावना हुए है सो कहे। नाना देशों में जाते हैं तो नाना स्थितियाँ बनती हैं। अगर कोई परिचय भी आ जाता है, गमन कर रहे हैं तो उस टाइम साम परिणामों से अपने को उसमें स्थिर रखते हैं, परिचय सहन करते हैं, परिचय विजयी होते हैं। राज 22 परिचय होते हैं, सी वो है ना सुराज प्रसाद सी और दंश मसाल इत्यादि और भी अन्य प्रकार के 22 परिचय हैं। नाना देशों में जाएंगे तो स्थिति बनती है। स्थितियों में एक बार वो त्यागी साहब कह रहे थे कि जो धर्मात्मा जीव होते हैं ना वो साधना के लिए जाते हैं अन्य जगह, तो वहाँ अलग अलग जगह अलग अलग वातावरण है, उसमें जो अपने परिणामों को संभाल करके रखे वो सच्चा धर्मात्मा। ये मुनराजों का है कि अनियत विहार करने में स्थितीकरण कहा। आगे नाना देशन में विहार करने में परिचय सहन रूप भावना हुए है सो कहते हैं कि चलिया छुराया तन्ना शीतम अन्नम चा भाविदम होती सेज्या भी अपणवद्दा या विहरेणा धिया सिया हुई। इति
शर्करा, पाषाण, कांकरी, काटा व शीत व उष्ण तथा कर्कश मूंग इन पर पाद प्राण रहित शरणन कर गमन तथा मार्ग का चलना, इनकर प्रिय जो वेदना, ताकों संकलेश भाव रहित सहना, दिनचर्या भावना है। चलते हैं तो वहाँ अलग अलग जगह जाएंगे तो एक सिकोड़ी भूमि मिलती है, कहीं तीर्थ शर्करा, पाषाण, नुकीले पत्थर, ककरा, कांटा, शीतता वातावरण है, कहीं उष्ण का है, कर्कश भूमि, कठोर भूमि, इन पर पाद प्राण रहित शरणन कर। पाद प्राण माने बगैर उसके चलते हैं, वो कोई खड़ाऊ वगैरह नहीं पहनते, नंगे पैर से, उनसे रहित शरणन कर गमन तथा मार्ग का चालना, इनकर उपजी जो वेदना, चलते चलते थकते, ऐसा नहीं है कि हम थकते नहीं हैं, तो मार्ग का चालना, इनकर उपजी जो वेदना, तापों संकलेश भाव रहित सहना, यह चर्या भावना कहिए। मार्ग तय उपजा परसय का संभाव कर सहना, परसय कान वगैरह हो रही है, पैर में कांटे भी लग जाते हैं इत्यादि, जो हाथ से नहीं निकालते मुंडा, कुछ श्रावक निकाले तो निकाले देख करके, किसी से कहते भी नहीं है, निकालते भी नहीं है, वो ऐसे संकलेश भले परिणाम नहीं करते, उनको समता भाव पूर्वक सहन करते। परसय का संभाव कर सहना और पूर्वे नहीं किया है परिचय जिनमें ऐसे देशन में बिहार, तुम गई नहीं हो, कोई परिचित नहीं है, कोई जानी हुई जगह नहीं है, ऐसे देशों में बिहार तथा तीन देशन में भोजन का नहीं मिलना तथा अंतराय होना, तिनकर उपजी जो क्षुधा वेदना, ताका संकलेश रहित सहना। नियत बिहारी है वो, कोई पहले राजाओं के संग में कोई चौका वगैरह नहीं चलते थे, कोई पूरा बहुत फाटा चलता हो, नियत बिहारी था कोई होता, तो वो वहाँ के वातावरण देख करके नहीं जानते, विधि नहीं जानते, बीच में ग्रामीण इत्यादि है नहीं भी मिलते, तो क्षुधा वेदना को संभाव पूर्वक सहन करते हैं। क्षुधा वेदना ताका संकलेश रहित रह सहना, यह क्षुधा परसय का सहना है। और ग्रीष्म ऋतु में बिहार का करना, अच्छी खासी गर्मी हो, अपन को बैठे पंखा में भी चैन नहीं पड़ रहा हो, ऐसे ग्रीष्म ऋतु में बिहार करते हैं। तथा प्रकृति उद्धृत आहार करना, गर्मी का सीजन हो, गर्म आहार मिल जाए तो जिससे और गर्माहट शरीर में आ जाए, तो प्रकृति विरुद्ध आहार करना तथा उपवासन का पारणा में थोड़े जल का लाभ होना। उपवास किया है वो पारणा के लिए, अपनी शरिया के लिए गए हाथ के लिए, और थोड़े जल का लाभ होना, पानी कम मिला, जल नहीं मिलना इत्यादि कर उपजा दशा परसय का संभाव कर सहना। और शीत उष्ण परसय का संभाव कर सहना, और कर्कश कठोर कांकरी टीकरी कंकड़ कंटर कठोर तृण इनकर सहज भूमि तथा शीत भूमि तथा उष्ण भूमि तथा विषम नीच उच्च भूमि में एक पशुवाड़े संचित अंश को बना, तो है नहीं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, गमन कर रहे हैं, जहाँ संध्या का समय होगा वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ कैसी भूमि हो, कर्कश कठोर कांकरी कंकड़ वाली, ठीकरी ऊंची नीची, कंटर कठोर तृण इनकर सहज भूमि। हाँ ये जरूर है वो राजभूमि में शोध करके सहन करते हैं, रुकते हैं।
और शीत भूमि हो, ठंड का समय हो भूमि में शीत हो, गर्मी का समय हो उष्ण भूमि हो, तथा विषम ऊंच नीच उच्च भूमि में, नीच उच्च भूमि में एक पछवाड़े संचित अंश हो। एक पछवाड़े माने एक करवट लेकर के सोते, पसर के नहीं सोते महाराज, बिल्कुल संचित होकर के शोभना। या प्रकार सैया जन परसय संभावना दर्श है। ये सैया परसय है, बस सैया जो बसत का तामे अप्रतिबद्धा कहिए या बसत का हमारी या प्रकार ममता भाव रहता। क्या तो इनका नियत नहीं है यहाँ रहने, वो ये नहीं मन में आता है उनके कि हमारी बसत का या प्रकार ममता भाव रहता। इस सर्व परसय सेना नाना देशन में विहार करते हुए इति भावना। या प्रकार अनियत विहार में भावना होता। आगे नाना देशन में विहार करने में अतिशय रूप अर्थ में विविधता हुई शुद्ध है। सैया माने लेटने का चारपाई है, न पाटा है, न पाषाण है, वहाँ तो पथरीली भूमि है, कंटक सहत है, तृण वगैरह है। अगर जरा भी तिनका अपन दे दें तो वह तो नींद नहीं आती। तो अनियत विहारी है, परसय जयी होते हैं महाराज, उस टाइम संकोच के अपने लेटते हैं और जो खेल होता भी है उनको संभाव पूर्वक सहन करते हैं। कर्मों की निंदा होती है ऐसे परिणामों से। उनका तो मूल मुद्दा क्या है कि अपनी साधना से अपना आत्म कल्याण करना है। शरीर आदि से तो उनका रहत होते ही। नाना देशे कुशलो नाना देशे गदान सत्थान अविलाय अर्थ कुशलो बोधिपदे सपोपेशेन। नवीन नवीन देशन में विहार करने में नाना देशन का आचरण तथा देशन की रीत तथा चारित्र पालने की योग्यता व अयोग्यता का जानना हुए। हर जगह का कल्चर अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। नाना देशों में भ्रमण करने से, विहार करने से उनका आचरण नाना देशों तथा देशन की रीत चारित्र पालने की योग्यता व अयोग्यता का जानना हुए। और नाना देशन में प्राप्त भये जे शास्त्र तिनमें प्रवीणता हुए। क्या कोई ऐसे ऐसे दुर्लभ शास्त्र हैं यहाँ नहीं है उपलब्ध, दक्षिण तरफ जाओ तो वहाँ मिलते हैं। उनको शास्त्र मिलने पर, उनका वाचना करने पर हमें प्रवीणता महान हासिल हुए, ये भी लाभ मिलता है। और नाना देशन की भाषा तथा अर्थन में प्रवीणता हुए। आगे अक्षय रूप अर्थ में कुशलता नाम गुण है। सुतत स्थिरीकरण अधिशयर्थान ओदिलब्धि आयरी दंशनेनु तम्मा से वज्र आयरियम। नाना देशन में विहार करने में अन्न आचार्य का देखना हुए। क्या यहाँ जिस आचार्य से वो शिष्य है नाना देश में विहार कर रहे हैं, वहाँ अन्न आचार्य मिलते हैं तथा अन्न आचार्य के देखने पे उनके मुख में सूत्र का श्रवण हुए। क्या अपन क्यों अन्न
अन्य विद्वानों के सुनते थे। उनके सुनने से सबकी बोलने की कला अलग अलग होती है। सबको अर्थ तो वो आगम प्रमाण कहेंगे, मगर उसका जो विशेष विशेष करके कहते हैं, सबकी शैली अलग अलग होती है। ऐसे आचार्यों का उनका क्या है कि सूत का अर्थ श्रवण हुए, तभी अक्षय रूप अर्थ की प्राप्ति हुई। पूर्व में नहीं, अक्षय वो कहलाता है जो पूर्व में नहीं मिली थी वो मिल जाती है। बहुत पूर्वे जो अर्थ आप समझ रहा था, ताय भांति अन्य आचार्य ने सुनने कर सूत्र के अर्थ में स्थिति का हो गई। क्या तुमने जो उसका अर्थ पढ़ा था, पहले सूत्र का समझा था, और उसी प्रकार अन्य आचार्य भी उसकी पुष्टि करते, उसी प्रकार कहते हैं, तो फिर उस चीज में अपनी क्या होती है, दृढ़ता हो जाती है। वास्तव में यही अन्य आचार्य ने सुनने कर सूत्र का अर्थ में स्पष्टीकरण हुए, और नाना देशन में विहार करने में आचार्यों का सेवन हुए। आगे अन्य प्रकार के रूप अक्षय रूप अर्थ में कुशलपणा दिखा। ये अपना विषय वाला चलेगा। 143 से 154 तक हुई अपनी एकाग्रता।